हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे बिहार में होने वाली एईडीओ यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की पोस्ट के बारे में। तो सबसे पहले नज़र डालिए कि आधिकारिक सूचना में कल बताया गया है कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर की जो परीक्षा होने वाली है विज्ञापन संख्या 87/2025 के तहत, उसमें अभूतपूर्व यानी रिकॉर्ड बनाया है लोगों ने एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। लगभग 10 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं अभी तक कमीशन को। क्योंकि इसकी लास्ट डेट 26 सितंबर थी, तो अकेले 26 सितंबर में ही लगभग 1 लाख से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। तो अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं कि इतना ज़्यादा एप्लीकेशन फाइल हो रहे हैं तो कंपटीशन भी टफ होने वाला है बहुत ज़्यादा। इससे पहले कि हम सारी जानकारी इस वीडियो में आपसे साझा करें, अंत तक जुड़े रहिए इस वीडियो में। क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे कैसे तैयारी करनी है और बीपीएससी राइट वे की तरफ से आपके लिए क्या लेकर आया जाएगा जिससे आपकी तैयारी आसान हो सके, ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से अपने अंजाम तक पहुंचाएं। और साथ ही यदि हम कैटेगरी की बात करें तो इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी में टोटल इतनी सीटें हैं 374, जिसमें से विमेन के लिए जो 35% का रिजर्वेशन है वो 131 औरतें अनरिजर्व्ड कैटेगरी से अप्लाई कर सकती हैं, यानी इतनी लड़कियों को चुना जाएगा। इसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 93 हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए 150 पोस्ट हैं जिसमें से 53। इसके बाद शेड्यूल ट्राइब के लिए हैं 10 पोस्ट, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 168 पोस्ट हैं जिसमें से 59 वुमेन के लिए हैं और बैकवर्ड क्लास वुमेन के लिए 28 सीटें यहाँ पर रिजर्व की गई हैं। सो आउट ऑफ द 935 पोस्ट देर आर 319 पोस्ट रिजर्व फॉर द वुमेन। ओके, सो 35% रिजर्वेशन औरतों के लिए 319 पोस्ट पर फाइट। चलिए देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो परीक्षा होने वाली है उसकी पद्धति क्या रहने वाली है, पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो इस पोस्ट के लिए टोटल आपके 3 एग्जाम होंगे एज पर द नोटिफिकेशन। पहला पेपर होगा आपका सामान्य भाषा का, दूसरा आपका होगा सामान्य अध्ययन का और तीसरा सामान्य योग्यता का होगा। अब जरा इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। तो हम इस टेबल पर नज़र डालेंगे। ये देखिए, सबसे पहले परीक्षा की प्रकृति आपकी तीनों ही पेपर में ऑब्जेक्टिव रहने वाली है, यानी आपको सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को टिक करना है और इसमें आपकी 1/3 रहने वाली है नेगेटिव मार्किंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीपीएससी का जो एग्जाम 71st का इस बार हुआ था, सेम उसी पैटर्न पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। जो पहला पेपर है वो है सामान्य भाषा का। 100 क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे। कुल 2 घंटे का ये पेपर होगा और इसमें 2 लैंग्वेजेस के पेपर होंगे। एक सामान्य अंग्रेजी जो कि 30 अंक का यानी 30 क्वेश्चन अंग्रेजी के होंगे और 70 अंक यानी 70 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के रहने वाले हैं। अच्छा, अच्छी बात यह है कि ये जो पेपर है ये केवल क्वालिफाइंग है, यानी आपको सिर्फ मार्क्स लेकर आने कितने, मिनिमम 30% मार्क्स बोथ लैंग्वेजेस में आपको लेकर के आने हैं और आप इसे क्वालिफाई कर जाएंगे। इसमें इसका जो स्कोर है वो मेरिट में नहीं जुड़ेगा, सिर्फ क्वालिफाई नेचर का ये पेपर है। फिर दूसरी हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता, जनरल एप्टीट्यूड। इन दोनों के मार्क्स ऐड होंगे। दोनों 100 मार्क्स के ही हैं। सेम 2-2 घंटे के पेपर हैं। 100 क्वेश्चंस इसमें आएंगे और सामान्य अध्ययन में देखिए सभी कुछ आ जाता है, चाहे वो आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार का जीएस हो या फिर नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो, ये सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूड होंगे जिस तरीके से बाकी एग्जाम्स में सामान्य अध्ययन आता है। और उसके बाद होगा आपका सामान्य योग्यता, जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट, जिसमें 2 तरीके की बेसिकली चीज़ें आएंगी। एक आपका मैथ्स आएगा और एक आपकी रीजनिंग आएगी। तो इन दोनों को मिलाकर के भी 100 मार्क्स का एक अलग से पेपर होने वाला है और सेकंड और थर्ड पेपर ही आपकी मेरिट को डिसाइड करेंगे। तो ये तो बात हुई आपकी कि एग्ज़ाम किस तरीके का आएगा। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी किताबें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। देखिए, बहुत अधिक किताबों की आवश्यकता नहीं है। मैथ्स, रीजनिंग जो है प्रैक्टिस का सब्जेक्ट होता है और इसके अलावा यदि आप बात करेंगे सामान्य अध्ययन की, तो यदि आप पहले से ही किसी तैयारी में हैं, लाइक बीपीएससी, यूपीपीसीएस या अन्य कोई एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जीएस भी आपके लिए कोई टफ फाइट नहीं होने वाली है।
अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो। अदरवाइज आपको शुरू से चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता होगी। फिर भी हमने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण किताबों की लिस्ट आपको दी है जो कि अपने आप में सफिशिएंट है। अगर बात करें सामान्य भाषा की लैंग्वेज पेपर, तो हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ करके एक बुक आता है जिसमें आगे की तरफ कुछ डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में दिया रहता है, देन ढेर सारे क्वेश्चंस उसमें प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। आप उसे प्रेफर कर सकते हैं या फिर आप और कोई पब्लिकेशन भी जो आपको अच्छा लगता है आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम इंग्लिश की बात करें तो के कुंदन राइटर हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन के नाम से इनका एक किताब आता है जो कि बहुत ही सरल लूसिड वे में लिखा गया है, जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं आसानी से टैकल कर लेंगे। सामान्य अध्ययन पे यदि नज़र डालते हैं तो यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ी है पहले तो बहुत बढ़िया है, नहीं पढ़ी है तो एक बार गो थ्रू करना बनता है एनसीईआरटी को। इसके बाद यदि आपने पढ़ा हुआ है तो आप सीधे ल्यूसेंट या क्राउन जैसी बुक को प्रेफर कर सकते हैं रिवीजन पर्पस के लिए। बार बार रिवाइज करिए, सिंगल सोर्स से रिवाइज करिए, लेकिन बार बार रिवाइज करिए। इसके बाद यदि मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो आर एस अग्रवाल सबसे बेस्ट किताब है और उसमें ढेरों क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए भी, तो आप आर एस अग्रवाल को प्रेफर कर सकते हैं। और इसके अलावा ये कोई फाइनल लिस्ट नहीं है, हमारी तरफ से जो सफिशिएंट रहेगा वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा भी आप किसी भी किताब को प्रेफर कर सकते हैं। और देखिए जहाँ तक मैथ्स की हम बात करेंगे तो टॉपिक भी बहुत ही अच्छे से मेंशन नोटिफिकेशन में किया गया है कि कौन कौन से टॉपिक्स मैथ्स के इसमें आने वाले हैं। इसी तरह से रीजनिंग में भी टॉपिक मेंशन किए गए हैं कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। यदि आप इस पे हमसे चाहते हैं कि हम अलग से वीडियो बनाकर आपको बताएं कि कौन कौन से टॉपिक नोटिफिकेशन में दिए गए हैं, उसमें क्या क्या आ सकता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उसके लिए भी एक अलग से वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे। बीपीएससी 71st की जो सफलता बीपीएससी राइट वे की तरफ से इस बार रही है उसको देखते हुए हमें लगातार आप लोगों के फीडबैक मिल रहे हैं कि एईडीओ का भी जो एग्ज़ाम है उसको उसी पैटर्न पे हम लोग कंडक्ट कराएं जैसा कि बीपीएससी 71st के लिए मटेरियल आपको दिया गया था। हमारे मैगजीन से इस बार सभी प्रश्न बिहार करंट अफेयर्स के उस पेपर में मिले आप लोगों को, बिकॉज हम लोग बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से इन चीज़ों को तैयार करते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली हम एईडीओ में भी अपना हर संभव प्रयास करेंगे कि आप लोगों को एक प्रामाणिक रूप से टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जाए जो सही तौर पे आपके परीक्षा में नतीजों के रूप में कन्वर्ट हो सके। तो दोस्तों जिन भी लोगों ने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करें और अपने सुझाव हमें ज़रूर पहुंचाएं। support@bpscwriteway.in ये हमारा सपोर्ट सिस्टम है, यहाँ पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। बीपीएससी राइट वे के साथ जुड़े हुए सभी अभ्यर्थियों को हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं हैं कि आप इस वैकेंसी का लाभ उठा सके और अपने लिए केवल एक पोस्ट भी संभव है तो उसे हासिल कर सके। हम लोग लगातार प्रयास करेंगे कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर सामग्री उपलब्ध कराई जाए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप एईडीओ के सिलेबस को डिकोड करना चाहते हैं टॉपिक वाइज तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया अनुसार ही हम एक सिलेबस को डिकोड करने वाला एक और यूट्यूब पर वीडियो डाल देंगे ताकि आपको थोड़ी मदद हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी ही आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच।